नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक अद्वितीय कहानी साझा करने वाले हैं। जोश, साहस और एक ऐसे अद्वितीय योद्धा की कहानी है जिन्होंने भारतीय इतिहास पर अद्वितीय प्रभाव छोड़ा। आइए इस अद्वितीय कहानी के सफर पर आगे बढ़े। हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म से। एक समय की बात है, भारत में एक अद्भुत योद्धा थे जो आगे चलकर एक महान योद्धा बने। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का पालन पोषण कठिन समय में हुआ। सम्राट औरंगजेब के शासन के तहत मुगल साम्राज्य दक्कन क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा था और मराठों को उत्पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन युवा छत्रपति शिवाजी महाराज विपरीत परिस्थितियों के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। वह अपनी मां जीजाबाई से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनमें बहादुरी, धार्मिकता और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम के मूल्यों को विकसित किया। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने लोगों को मुगल शासन से मुक्त कराने का संकल्प मजबूत होता गया। उन्होंने वफादार अनुयायियों के एक छोटे समूह को इकट्ठा करना शुरू किया, जो एकजुट मराठा साम्राज्य के उनके दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। उनका करिश्माई नेतृत्व और सैन्य प्रतिभा जल्द ही स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर साहसिक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। मात्र 16 वर्ष की उम्र में तोरना किले पर कब्जा करना छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे साहसिक कार्यों में से एक था। इसने पश्चिमी घाट के किलों को फिर से हासिल करने के उनके अथक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नवीन गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, भूगोल का अपने लाभ के लिए उपयोग किया और स्थानीय आबादी का दिल जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और सैन्य कौशल ने जल्द ही औरंगजेब का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें एक बढ़ते खतरे के रूप में देखा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सबक सिखाने का फैसला किया और सुलह के बहाने उन्हें आगरा में अपने दरबार में आमंत्रित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक जाल को भांपते हुए अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए चतुराई से कैद से भाग निकले। नए दृढ़ संकल्प के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखा और उन्होंने मराठा नौसेना की स्थापना की, जो कोंकण तट पर एक दुर्जेय शक्ति बन गई। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को भी लागू किया, न्याय को बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा दिया। 1674 में छत्रपति या वास्तविक शासक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक संप्रभु मराठा राज्य की स्थापना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से उत्पन्न खतरे की गंभीरता को समझते हुए उन्हें वश में करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। आने वाली लड़ाइयों, जैसे कि प्रतापगढ़ की लड़ाई और पुरंदर की घेराबंदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य कौशल और संकल्प की परीक्षा ली। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह विजयी हुए और अपने विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा केवल युद्ध के बारे में नहीं थी। वह एक दूरदर्शी नेता थे जो आचार संहिता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ उनकी जाति या पंथ की परवाह किए बिना सम्मान और निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया। उनके प्रशासन में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय की विशेषता थी, जिससे वे अपने लोगों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बन गए। दुख की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन 3 अप्रैल 1680 को समाप्त हो गया। लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है।
उनके वंशजों के नेतृत्व में उनके मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रहा, जिसने अंततः भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का साहस, दृढ़ता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जिससे वे उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक और भारत के सच्चे नायक बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दिखाया कि यदि हम निरंतर अपार प्रेरणा और अद्वितीय संकल्प के साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी रोमांचकारी कहानी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारी आगामी रोचक और शिक्षाप्रद वीडियोज के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद।